नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए निकल कर आ रही है, खबर जो है कि THR वितरण करने के संबंध में, साथ में जो है कि मुफ्त राशन लिए जाने के संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नई व्यवस्था जो है कि लागू कर दी गई। नई व्यवस्था के तहत जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में THR का वितरण किया जाएगा, मुफ्त में जो है कि राशन दिया जाएगा, जिसके संबंध में जो है कि अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे कि ये नई व्यवस्था जो है कि क्या लागू की गई है, इसमें जो है कि किस तरह की जो है कि यहाँ पे प्रणाली के अनुसार जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में THR का वितरण किया जाएगा, क्या नई व्यवस्था है, इसको हम पूरे विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पे पूरे प्रदेश भर में जो है कि ये नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में बात कही जा रही है। साथ में कहा जा रहा है कि इस राज्य में जो है कि मुफ्त में राशन भी दिया जाएगा, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं किस तरह की प्रणाली है, किस प्रणाली के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में THR का वितरण किया जाएगा, मुफ्त में राशन संबंधी जो है कि ये बात कही जा रही है, इसको भी हम देखेंगे और जानेंगे कितना जो है कि मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आपको जो है कि यहाँ पे स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि अब इस राज्य में जो है कि मुफ्त राशन के लिए जरूरी होगा ये काम, आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू। तो कहा जा रहा है कि मुफ्त राशन के लिए यह जरूरी काम है, आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू की गई है। आइए देखिए इसमें क्या नई व्यवस्था जो है कि बताई जा रही है, क्या नई व्यवस्था लागू की गई है। हम आपको बता दें कि यह खबर जो है कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून से खबर निकल कर आ रही है, उत्तराखंड राज्य से। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राज्य सरकार के बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले टेक होम राशन THR के वितरण में बड़ी जो है कि और सख्ती जो है कि व्यवस्था लागू की है। अब राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। लाभार्थी का पहचान पोस्टर ट्रैकर ऐप के जरिए होगी और सत्यापन के बिना किसी को भी जो है कि राशन नहीं मिलेगा। यह जो है कि कदम फर्जी लाभार्थियों को योजनाओं से बाहर करने और जो है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो है कि उठाया गया है। यह व्यवस्था जो है कि डोईवाल ब्लॉक समेत जो है कि देहरादून जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था कि अब क्या होता था, इसमें क्या बदलाव है। देखिए पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्थाओं में जो है कि क्या बदलाव देखने को मिला है, इसको देखिए। यहाँ बताया जा रहा है कि पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों का पंजीकरण ऑफलाइन जो है कि रजिस्टर में किया जाता था और बाद में उसे जो है कि ऑनलाइन फीड किया जाता था। राशन लेने के लिए लाभार्थी के किसी भी जो है कि परिवार के सदस्य राशन दे दिया जाता था और अब इस समय किसी भी प्रकार की जो है कि डिजिटल सत्यापन जो है कि आवश्यकता नहीं थी। नई व्यवस्था में ये है कि अब लाभार्थी को स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर जो है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन आधारित बायोमेट्रिक का सत्यापन करना होगा। सत्यापन के बाद ही जो है कि लाभार्थी के आधार से लिंक जो है कि मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसके बाद जो है कि दर्ज करने के बाद ही जो है कि राशन दिया जाएगा। इसके बिना जो है कि कोई अन्य सदस्य या जो है कि परिजन राशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप में तकनीकी से जो है कि पारदर्शिता की ओर। पोस्टर ट्रैकर ऐप में तकनीकी से पारदर्शिता क्या बताई जा रही है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप तकनीकी से पारदर्शिता की ओर कि बाल विकास विभाग ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस उपलब्ध कराए हैं, जिसमें जो है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप जो है कि इंस्टॉल किया गया है। इस ऐप के मदद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों का रियल जो है कि टाइम बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगी और जो है कि इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राशन केवल उन्हीं को मिल रहा है जो वाकई में इसके पात्र हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इस लाभार्थियों को मिलेगा राशन। ये किन लाभार्थियों को राशन मिलेगा, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि टेक होम राशन योजना के तहत जो है कि निम्नलिखित वर्गों को राशन प्रदान किया जाता है। गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं,
6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को अब इन्हें जो है कि राशन लेने से पहले आधार लिंक और बायोमेट्रिक का सत्यापन करना जरूरी है। राशन में जो है कि प्रति लाभार्थी का औसत 3 किलो से लेकर 800 ग्राम गेहूं और जो है कि उतनी ही मात्रा में चावल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि फर्जी लाभार्थियों को बढ़ती जो है कि शिकायतों पर लगा विराम। बाल विकास विभाग को पिछले कुछ समय से जो है कि कई शिकायतें मिल रही थी, जिसमें जो है कि लाभार्थियों द्वारा एक से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन लेने की बात सामने आई थी। उदाहरण के लिए जो है कि कुछ लाभार्थी जो है कि शहर और गांव दोनों जगहों पे राशन ले रहे थे। कुछ लाभार्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है कि फर्जी का नाम जो है कि दर्ज करके अपनी जो है कि उपस्थिति गतिविधियां दिखा रही थी। इन जो है कि सभी समस्याओं पे अंकुश लगाने के लिए अब जो है कि इस डिजिटल सत्यापन व्यवस्था को लागू किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऋषिकेश के गीता नगर 1 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है कि पिंकी भट्ट ने बताया कि नई व्यवस्था से उनकी जिम्मेदारी और जो है कि जवाबदेही बढ़ गई है। उसके बाद आगे देखिए, बताया जा रहा है कि हर लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन करना जो है कि यहाँ पे सत्यापन सफल होने के बाद ही राशन देना है। पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है कि सारी जानकारी फीड करनी है। इससे जो है कि न केवल लाभार्थी को सही समय पर राशन मिलेगा, बल्कि जो है कि कार्यकर्ताओं की ईमानदारी और कामकाजी की भी जो है कि जांच हो सकेगी। सत्यापन न करने पर जो है कि नहीं मिलेगा राशन। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई लाभार्थी आधार का लिंक नहीं कराता है या बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करता है तो उसे जो है कि राशन नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में जो है कि सभी लाभार्थियों को सूचना दी जा चुकी है कि फील्ड में शुरू हो गया है यह काम। और डेईवाला ब्लॉक में जो समेत जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। जिन लाभार्थियों का जो है कि सत्यापन पूरा हो चुका है उन्हें जो है कि नए नियमों के अनुसार राशन मिलेगा और मिलना शुरू हो जाएगा। नई व्यवस्था से जो है कि क्या होगी फायदे। नई व्यवस्था से फायदा होगा, पहले बताया जा रहा है कि फर्जी लाभार्थियों का पहचान और जो है कि निष्कासन होगा। दूसरे नंबर पर लाभार्थियों को जो है कि वास्तविक और जो है कि पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। चौथे नंबर पर सरकारी योजनाओं में पारदर्शी और ईमानदारी की शुरुआत होगी। पांचवें नंबर बताया जा रहा है कि भविष्य में योजनाओं का डिजिटल जो है कि ट्रैकिंग और निगरानी आसान हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार यह कदम जो है कि पोषण सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में अत्यंत जो है कि सराहनीय है। बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी जो है कि तकनीकी से जहां फर्जीवाड़ा रुकेगा, वहीं जो है कि वास्तविक लाभार्थियों को उसका जो है कि हक समय पे मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे THR वितरण में जो है कि यहाँ नई व्यवस्था लागू की गई है। जब अब ये जो है कि FRS सिस्टम को लागू करने के संबंध में बात कही जा रही है, उत्तराखंड राज्य में जो है कि पूरे तरह से जो है कि लागू करने संबंधी ये बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बिना फेस रिकॉग्नाइजेशन या जो है कि FRS सिस्टम का किसी को भी पोषाहार नहीं दिया जाएगा। साथ में जो है कि कहा जा रहा है कि इससे जो है कि अब पोषण ट्रैकर ऐप पे जो है कि पारदर्शिता होगी, जो है कि इसकी जवाबदेही आंगनबाड़ी वर्करों की होगी। तो इस तरह से जो है कि अब FRS सिस्टम जो है कि पूरे देश भर के हर राज्यों में हर आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू करने संबंधी ये बात कही जा रही है। और यहीं पे हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्करों को तमाम जो है कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम आंगनबाड़ी बहनें जो है कि इससे परेशान हो रही हैं, लाभार्थी परेशान हो रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों द्वारा इसकी मांग की जा रही है, इसको बंद करके जो है कि पुराने सिस्टम के माध्यम से जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण कराया जाए, पोषाहार दिया जाए लाभार्थियों को। लेकिन सरकार अभी नहीं सुन रही है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। कई राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो है कि मंत्री को ये लेटर भेजा गया है इसको बंद करने के संबंध में। आने वाले समय में देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, क्या इस पे करती है। अब जो है कि सरकार के निर्णय आने के बाद ही जो है कि कुछ पता चलेगा। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी THR वितरण को लेकर। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या FRS सिस्टम को हटना चाहिए या रहना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे विस्तार से दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।